यस मैम। तो बच्चे व्हाट आई वाज सेइंग कि क्या क्या इसका रिप्रेजेंटेटिव क्या, मतलब हमें पता क्या चला इस चीज से, क्या रिप्रेजेंट हुआ कि 0.02 पे जो हमारा जहां तक ये स्ट्रेन है 0.02, मतलब यहाँ पे 2% तक जब तक स्ट्रेन अकर कर रहा है, तो वो क्या बोलते हैं यहाँ तक जो हमारी कर्व है वो क्या है, पैराबोला शेप में। उसके बाद हमारी कर्व क्या हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है कंक्रीट की, ठीक है। और अब इसको फर्दर ऊपर डिस्कस करते हैं। ये क्लियर है कि ये कर्व इस शेप की क्यों बनी, ये कहां से आई, जब हमने क्यूब्स के ऊपर टेस्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट मिक्स के क्यूब्स के ऊपर टेस्ट किया, और स्ट्रेस, इधर स्ट्रेस जो भी आकर कर रहा था, हम क्यूब के जब टेस्ट करने पे जो स्ट्रेस की वैल्यू थी और स्ट्रेन की वैल्यू को हमने प्लॉट किया, तो हमारे पास जो कर्व बन रही थी वो क्या बता रही थी कि जैसे जैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, तो यहाँ पे पैराबोला बनता है एक सर्टेन वैल्यू 0.02% तक। यहाँ तक आप देखो 2%, जहां तक 2 है स्ट्रेन, 2% तक हमारा क्या रहता है कि वैल्यू क्या रहती है, एकदम कर्व रहती है। देन उसके बाद एकदम क्या होने लग जाता है, कांस्टेंट रहने लग जाता है एट, यहाँ पे कोड में जो है एज पर कोडल प्रोविजंस के हिसाब से हमें बोला गया कि एक वैल्यू, एक अल्टीमेट वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं स्ट्रेन की, दैट इज 0.0035। इस पॉइंट पे जहां पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारी आ रही है टॉप फाइबर तक की, मतलब अगर ये बीम है, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, तो टॉप पे यहाँ तक मैक्सिमम जो हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगी उस टाइम पे, वो यहाँ पे उस पे जो स्ट्रेन अकर करेगा वो 0.0035 वैल्यू, ये हमें कोडल प्रोविजंस के हिसाब से ये कर्व एज इट इज दी गई है, ठीक है। कहाँ से मिली, नंबर ऑफ टेस्ट हम लोगों ने, सिविल इंजीनियर्स ने इसके ऊपर टेस्टिंग करी, और उनकी प्रॉपर्टीज जो भी आ रही थी उसके हिसाब से कर्व एक आइडियल कर्व बना दी गई, ठीक है। ये कर्व यहां तक अभी समझ आई, जितना मैंने अभी बोला, अभी कुछ समझा नहीं, अभी सिर्फ कर्व की शेप बताइए कि स्टार्टिंग में क्या रहेगी, पैराबोला, उसके बाद क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। आगे प्रोसीड करूं कि अभी कुछ पूछना है इसमें, आगे कर्व एक्सप्लेन करूं? यस मैम। विकास समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। बाकी पूछ सकते हो एनी टाइम, यू कैन आस्क एनीथिंग अगर कुछ लग रहा है। चलिए अब इस कर्व को इन डिटेल स्टडी करते हैं। अभी हमने कर्व एक्चुअल में जो थी वो देख ली किस तरह से थी। अब नाउ व्हाट विल से कि यहाँ तक तो वैल्यू जो आ रही है स्ट्रेन की क्या है 0.002, और यहाँ पे हमारा जहाँ तक हम अल्टीमेट वैल्यू तो कंसीडर करें, वहाँ पे स्ट्रेन क्या है 0.0035 यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्यूब के ऊपर कितनी कांस्टेंट लोडिंग पे जब टेस्टिंग कर रहे थे 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लोडिंग करते हैं, बढ़ा रहे होते पर मिनट प्रोवाइड कर रहे थे। देन फर्स्ट क्रैक आता है, तो डिफरेंट हमने मटेरियल्स की जो आइडियल कर्व, डिफरेंट मटेरियल्स की टेस्टिंग से एक आइडियल कर्व बनाई, इस तरह की कर्व। अब क्या कहता है, इसको भी इसने तीन उसमें शो किया कि एक्चुअल वाली जो हमने टेस्टिंग कर्व जो है FCK पे जो आई एक्चुअल वैल्यू, जो आइडियल केस में जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, आइडियल कर्व बोल रहे हैं, टेस्टिंग जो करने पे जो एक्चुअल कर्व बनी थी वो ये बनी थी, ठीक है। जिसपे यहाँ पे जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आई थी FCK, मान लो अगर M20 है तो 20 यहाँ पे क्या हो गया 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो वो अगर ये बीम इस तरह से है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगी यहाँ पे और इस तरह की शेप आएगी, ये स्ट्रेस ब्लॉक की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह की शेप आएगी। तो वो क्या बोल रहा है कि जिसके यहाँ पे टॉप फाइबर, ये देख रहे हो इसी तरह की शेप है ना, तो अब मैंने कंप्रेसिव के इसके साथ के बना के बता रही हूँ कि यहाँ पे टॉप फाइबर पे जो एक्चुअल स्ट्रेंथ अकर कर रही है वो 20, अगर M20 है तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही एक्ट कर रही है टॉप फाइबर पे। वो कह रहा है ये तो एक्चुअल टेस्टिंग, क्यूब की टेस्टिंग करने पे जो वैल्यू है FCK आई, लेकिन जब हम थ्योरेटिकली इस कर्व को कंसीडर करते हैं तो हमें, मैंने आपको बताया था, तो हमें कोड में क्या बोला गया था कि हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कितना लेकर चलते हैं 0.67 ऑफ FCK। ये कोई बताएगा ये 0.67 FCK कहां से आया था, कोई बताएगा? कि ये 0.67 FCK क्यों लिया था, बताएगा कोई? अभी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किया था ना, कोई बताएगा ये 0.67 FCK क्यों ले रहे हैं? मैंने अभी बताया था कि एक्चुअल में कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को कम लेकर चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट का क्या था 1/1.5 था, जरा 1 डिवाइडेड बाय 1.5 करोगे तो वो 0.67 बनता है। तो हम कंक्रीट को
FCK को अगर 1/1.5 करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 0.67 FCK, क्योंकि 1 कैलकुलेट करके देखो, 1 को डिवाइड करो 1.5 से तो 0.67 बनेगा। तो थ्योरेटिकली जो हमें कर्व दी गई उसमें क्या बोला गया कि जो टॉप फाइबर पे अगर हमें कंसीडर करना है तो 0.67 FCK करना है। लेकिन जब हम एक्चुअल में जब हम अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे ना, तो क्या बोला गया, हमें मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम लेकर चलना है। तो कोड में क्या बोला गया कि 0.67 FCK तो ले ही रहे हो स्टार्टिंग में, मतलब इन एडिशन टू 0.67 FCK एक और पार्शियल फैक्टर सेफ्टी से दोबारा से इसको 1.5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब आप यहाँ पे इस वाली इस कर्व के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ टॉप फाइबर पे आना चाहिए, वो क्या बोला उसने कि आप 0.67 तो कंसीडर